वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर का पिछले पार्ट्स जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और 2 आप उससे जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट से। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। उनमें से एक तरीका है पुरानी बुक्स जो पहले के टाइम में लिखी गई थी उन बुक्स को ढूंढना और उनको पढ़ना। ठीक है, जो पुराने टाइम में लिखी गई थी इन बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो पुरानी बुक्स होती थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हैंड से लिखी जाती थी इसलिए उनका नाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखा गया। क्यों? क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है लैटिन, जिसमें मैन्यू का मतलब हैंड होता है। ठीक है, तो मैन्यू का मतलब हैंड और मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हैंड से लिखे जाने वाली चीज़ें या फिर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हैंड से लिखे जाने वाली स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, लिपि व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में लिपि क्या होता है कि भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट। ठीक है, हाथ से लिखी गई राइटिंग या लिपि। ठीक है, तो इसलिए उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में और पढ़ते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये इंपॉर्टेंट है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस पे लिखे जाते थे। यूजुअली मतलब ज़्यादातर पाम लीफ पे लिखी जाती थी या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क पर लिखी जाती थी। ट्री के बार्क पर लिखी या फिर या तो पाम लीफ पर लिखी जाती थी या एक ट्री या फिर ट्री के बार्क पर लिखी जाती थी, जिससे बिर्च कहते हैं। ठीक है, वो स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था जो कि हिमालयाज़ में ग्रो किया जाता था। ठीक है, समझे। यहाँ पे देखो ये है एक मैन्यूस्क्रिप्ट की फ़ोटो। ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट की फ़ोटो है, देख लिया आपने। अभी इसका पिक्चर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये है एक पेज पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट से। ठीक है, तो एक मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, आपकी कॉपी की तरह होती है, नोटबुक की तरह, बुक समझ लो आप। ठीक है, तो जो आपकी बुक है ना, ये हिस्ट्री की बुक है जैसे आपकी, तो हिस्ट्री की बुक के जो जैसे पेजेस है ना, तो वैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के भी पेजेस हुआ करते थे जो कि पाम लीफ या बिर्च बार्क से बनते थे। तो ये जो पेज है, पर्टिकुलर पेज जो आपको फोटो में दिया हुआ है, ये किसका है? ये एक पेज है मैन्यूस्क्रिप्ट में से, जो कि एक पाम लीफ की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीफ पर लिखी गई थी, तो उसमें से एक पेज गिवन है आपको। ठीक है, क्योंकि एक मैन्यूस्क्रिप्ट में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, बुक टाइप बनी होती है, तो उसमें से एक पेज है जो कि पाम लीफ पर लिखा गया था। ठीक है, पूरी के पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीफ पर लिखे गए थे, उसका एक पेज है। ठीक है, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। मतलब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो 1000 ईयर्स अगो लिखी गई थी, मतलब 1000 ईयर्स पहले लिखी गई थी लगभग। ठीक है, जो पाल्म लीफ है, अभी देखो मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता था। पाल्म लीफ को रेक्टेंगुलर शेप में कट किया जाता था, एक पाल्म लीफ को पेज की शेप में कट किया जाता था, एंड ऐसे बहुत सारी कटिंग्स लेके, बहुत सारे रेक्टेंगुलर शेप की कटिंग लेके पाल्म लीफ में से उसको, जैसे आप अपने आंसर शीट को धागे से बांध देते हो ना, वैसे उनको भी धागे से या फिर किसी भी चीज़ से टाई कर देते थे, बस बांध देते थे ताकि उसकी एक बुक टाइप चीज़ बन जाए। ठीक है, ये तो देखो ये थी पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आपको बिर्च बार्क पर लिखी गई एक मैन्यूस्क्रिप्ट देखनी है तो आप पेज नंबर 35 पर देखो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी सालों पहले लिखी जाती थी, तो क्या सारी की सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो पहले के ज़माने में लिखी गई थी वो अभी भी हमारे पास हैं? तो बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनके साथ क्या हुआ, कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको इंसेक्ट्स खा गए, एंड कुछ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, किसी भी रीज़न से वो ख़राब हो गई। ठीक है, पर बहुत से जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो सर्वाइव कर गए, मतलब बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं अभी भी हमारे पास बची हुई हैं। ठीक है, जिनको मतलब पहले के ज़माने में मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिख दी, अब उसको किधर स्टोर करके रखा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें टेम्पल्स में, मंदिरों में स्टोर करके रखा जाता था, मोनास्ट्रीज़ में। मोनास्ट्रीज़ क्या होता है? मोनास्ट्रीज़ वो जगह या फिर बिल्डिंग आप समझ लो जिसमें मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स कौन होता है? संत साधु जो हैं, वहाँ पे जो रहते थे, वो जहाँ पे संत साधु मतलब जिस बिल्डिंग में, जिस जगह पे रहते थे उन्हें मोनास्ट्रीज़ कहते थे। ठीक है, तो मोनास्ट्रीज़ में या टेम्पल्स में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, ये जो बुक्स हैं उनमें हर तरीके के सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी इंग्लिश साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक। सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक, तो हर टॉपिक के बारे में इन बुक्स में बात करी जाती थी। कौन कौन से टॉपिक थे? रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो पुराने लोग थे वो उनका कौन सा रिलीजन था, कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन से रिलीजन से थे वो, एंड मतलब कौन से भगवान को पूजते थे, भगवान को पूजने का उनका तरीका क्या था, तो उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या थे। ठीक है, किन चीज़ों पर बिलीव रखते थे एंड वो अपने भगवान को पूजते किस चीज़ों से थे।
ठीक है, क्या उनकी प्रैक्टिसेस थी, क्या वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, कौन सी वो चीज़ें करते थे, ठीक है। तो दी लाइव्स ऑफ किंग मतलब कि अब ये इनके रिलीजन वगैरह का, एंड उसके बाद कि जो किंग जो थे उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। तो ये सारा मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों की, एंड किंग की ज़िंदगियों के बारे में, किंग्स की ज़िंदगियों के बारे में, राजा महाराजा की ज़िंदगियों के बारे में, मेडिसिन दवाइयों के बारे में, एंड साइंस ये रॉकेट साइंस वगैरह नहीं, साइंस का मतलब लोग जो थे उनकी लॉजिकल थिंकिंग क्या थी उस टाइम पे, लोग जो थे वो कौन सी लॉजिकल चीज़ें जो थे वो सोचते थे उस टाइम में, ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी, ठीक है, उन बुक्स में लिखी जाती थी जिनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। बिसाइड्स देवर मतलब ये सारी चीज़ें तो होती थी, इसके साथ साथ क्या होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स में एपिक्स, मतलब एपिक्स होते हैं फेमस स्टोरीज़, फेमस और अच्छी स्टोरीज जो होती हैं उनको एपिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एपिक्स लिखी जाती थी, पोएम्स लिखे जाते थे और प्लेज लिखे जाते थे। प्लेज मतलब जो कॉस्प्ले होता है ना, कॉस्प्लेज के ड्रामा वगैरह, ड्रामा जो होता है आपका कॉस्प्ले जो होता है जिसमें बच्चे आता है डायलॉग बोलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में स्टोरीज लिखी जाती थी जिसे हम एपिक्स कहते हैं, पोएम्स लिखी जाती थी, और प्लेज के जो डायलॉग्स होते थे मतलब कॉस्प्ले वगैरह जो ड्रामा होता था उसके डायलॉग्स लिखे जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ठीक है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो फिर क्या था कि इनमें से जो बहुत सी चीज़ें थी उनको संस्कृत में लिखा जाता था, ठीक है, पर और जो दूसरी थी उनको प्राकृत में लिखा जाता था। जो प्राकृत कौन सी है, लैंग्वेज जो कि नॉर्मल लोग, ऑर्डिनरी लोग यूज़ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज जो थी वो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा यूज़ करी जाती थी, प्राकृत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो कि जो संस्कृत भाषा थी ना, तो संस्कृत पहले के टाइम में बस ब्राह्मण्स को ही पढ़ना अलाउड था, ठीक है, जो ऑर्डिनरी लोग थे ना, जो नॉर्मल लोग थे उनको संस्कृत पढ़ना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ब्राह्मण ही बस संस्कृत पढ़ सकते थे, पहले के टाइम में ऐसा था, पर अब तो हर कोई पढ़ सकता है। तो पहले के लोग क्या करते थे, संस्कृत नहीं पढ़ते थे, प्राकृत भाषा में बात करते थे, प्राकृत भाषा उनकी एक अपनी भाषा थी जिससे जो ऑर्डिनरी लोग थे वो कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो बहुत से जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो संस्कृत में लिखी जाती थी, और कुछ जो बाकी के मैन्युस्क्रिप्ट थे वो प्राकृत लैंग्वेज में और तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। फिर आगे पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। इंस्क्रिप्शंस भी एक टाइप का सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, वो एक तरीका, एक ज़रिया है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये राइटिंग्स होती हैं, मतलब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ से इकट्ठा करी जाती है वो होती है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर्स पर लिखी जाती थी। रिलेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को तो हम birch बार्क पे, ट्री की बार्क पे या फिर पाइम लीफ पे लिखते थे, जो कि हल्के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो कि ईजिली ख़राब हो सकते हैं। पर क्या है, जो इंस्क्रिप्शंस होती थी उन्हें किधर लिखा जाता था, उनको उससे रिलेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर पर लिखा जाता था, मतलब उसके मुकाबले हार्ड सरफेसेस पर लिखा जाता था। मतलब जो एकदम स्टोन वगैरह होता है, मेटल वगैरह होता है ना, तो उनको स्टोन और मेटल्स पर लिखा जाता था, ठीक है। और कभी कभी जो किंग्स होते, मतलब कभी कभी जो किंग्स होते थे ना, वो अपने जो ऑर्डर होते थे, उनके जो फरमान होते थे, वो भी जो अपने जनता को बताने के लिए क्या करते थे, उनको स्क्रिप्शंस पे लिखवा देते थे, एंड उसको एक ऐसी जगह रखते थे जहाँ से उनके जो जनता है, जो उनके लोग हैं, उसको ईजिली पढ़ सकें, देख सके, उसको पढ़ सकें, और उसका जो ऑर्डर है जो उसने उस पर लिखा है उसका पालन कर सके। ऑबे मतलब पालन करना, ठीक है। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, मतलब बस किंग के ऑर्डर की इंस्क्रिप्शन नहीं होती थी, बहुत अदर तरीक़ों की भी होती थी, मतलब बहुत से अलग तरीक़ों की भी होती थी। मैन और वुमेन, जहाँ पे मैन और वुमेन, किंग्स और क्वींस को मिलाकर, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, ठीक है, किंग्स और क्वींस भी लिखवाते थे और मैन और वुमेन दूसरे भी लिखवाते थे, ठीक है। क्या लिखवाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो वाली चीज़ें लिखवाते थे जो वो करते थे, ठीक है, वो चीज़ें लिखवाते थे जो वो करते थे। फॉर एग्जांपल कि जो किंग्स हैं वो क्या करते थे, वो इंस्क्रिप्शंस या फिर दूसरी जगहों पर क्या करते थे, वो एक लिस्ट टाइप बना देते उन लड़ाइयों की जो उन्होंने जीती हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते थे, क्यों लिस्ट बनाते थे और लिखवाते थे जो लड़ाई उन्होंने जीती है, वो इसलिए ताकि आगे आने वाले जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, लोग हैं, ताकि वो उनको भी पता चल सके कि ये जो पर्टिकुलर किंग है उसने कौन सी लड़ाइयाँ जीती थी, ठीक है, इसलिए लिखवाते थे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं इंस्क्रिप्शंस के, एंड ये क्यों डिफ़िकल्ट है, मतलब क्यों डिफ़िकल्ट है, एंड क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इनमें, ठीक है। तो ये देखो कि इसकी एडवांटेज, इंस्क्रिप्शंस के एडवांटेज है तो ये है, ये जो फोटो है ना आपको ये गिवन, ये फोटो एक इंस्क्रिप्शन की है, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टाइप
ये एक इंस्क्रिप्शन है। एंड क्या है कि इंस्क्रिप्शंस का इसलिए एडवांटेज है क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो हल्की होती हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पर जो इंस्क्रिप्शंस है वो हार्ड सर्फेसेस पर लिखी जाती है, पत्थर और मेटल वगैरह पर लिखी जाती है, इसलिए वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है, फट नहीं सकती एक तो स्टोन, ठीक है, फट नहीं सकता और कीड़े मकोड़े इसको खा नहीं सकते। ठीक है, तो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। अभी ये जो इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में देखो, ये जो फोटो है इंस्क्रिप्शन की, इसमें क्या है, ये एक ओल्ड पुरानी इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये कितने साल पुरानी है, 2250 ईयर्स पुरानी है ये। ठीक है, ये खंदर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में पाई गई थी, मतलब खंदहार में पाई गई थी ये, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। ठीक है, जो जगह अभी अफगानिस्तान में उधर पाई गई थी। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अशोका एक रूलर था। ठीक है, अशोका रूलर का मतलब होता है किंग। ठीक है, अशोका एक किंग था, रूलर था, कुछ भी कह लो। तो अशोका जो था उसके ऑर्डर पर ये इंस्क्रिप्शन लिखवाई गई थी। ठीक है, अशोका जो किंग है उसके बारे में, रूलर है जो, उसके बारे में आप चैप्टर 7 में, इसी बुक के चैप्टर 7 में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो अभी चैप्टर 7 तक वेट करो। ठीक है, तो उस अशोका किंग के रूलर के ऑर्डर पे ये जो इंस्क्रिप्शन है लिखवाई गई थी। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखो मैंने अभी बताया था स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिपि। जो हिंदी में आप लिपि पढ़ते हो ना, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, संस्कृत की ये लिपि होती है, ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, ये सारी क्या होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, मतलब एक भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, तो आप जब भी कुछ लिखते हो तो आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड जब भी आप कुछ बोलते हो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या लिखा है कि इसमें 2 स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। कौन कौन सी, जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का जो पोर्शन है इसका, वो ग्रीक में लिखा गया है। ठीक है, जो ऊपर का टॉप पोर्शन है उसको ग्रीक में लिखा गया है, एंड जो नीचे का जो पोर्शन है उसको किस में लिखा गया है, उसको लिखा गया है अरामिक में। ठीक है, अरामिक, पता नहीं कौन सी प्रोनाउंसिएशन है, पर अरामिक ये कोई होगी लैंग्वेज, उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, मतलब ये जो ग्रीक और जो अरामिक है वो क्या थी, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये उसमें इस एरिया में बोली जाती थी, इसलिए इंस्क्रिप्शन में लिखी गई। ठीक है, ये लैंग्वेज। ठीक है, ताकि जो लोग हैं जो इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ें। ठीक है, अभी देखो कि आपके सामने कोई ऐसी इंस्क्रिप्शन रख दी जाए और उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज लिखे हो, तो क्या आप उसको पढ़ पाओगे? अगर आपको चाइनीज़ आते होगी आप तभी पढ़ पाओगे ना। तो आप अगर हिंदी बोलते हो तो आपको हिंदी भाषा पढ़ने में इजी रहेगी। ठीक है, पर वहीं अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई इंस्क्रिप्शन पकड़ा दे तो क्या आप उसको पढ़ पाओगे? नहीं, आपको डिफ़िकल्टी होगी उसको रीड करने में। इसलिए जिस एरिया में जो लोग लैंग्वेज बोलते थे उसी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखवाई जाती थी, ऑर्डर लिखवाए जाते थे, इंस्ट्रक्शन लिखवाए जाते थे, ताकि जो वहाँ के लोग हैं ईजिली उसको समझ पाएँ। ठीक है, अभी देखो कि इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें पास्ट में बनाई जाती थी। ठीक है, और जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो ना, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो जगह जगह पर जाके जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, एंड वो जो सारी चीज़ें उन्हें पता चलती हैं हिस्ट्री के बारे में, वो हिस्ट्री की बुक में उतार कर लिख देते हैं। उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो बिल्डिंग्स मतलब तबाह हो गई हैं। ठीक है, जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, कभी अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आया होगा, या फिर जब वॉर लगी होगी, जब लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी होंगी, तब वो बिल्डिंग जो थी वो टूट गई। पर जब भी उनके टूटे फूटे जितने भी पार्ट हैं रिमेनिंग, मतलब बचे हुए जितने भी बिल्डिंग के पार्ट हैं जो कि स्टोन और ब्रिक्स से बने हुए होते थे, तो उनको पढ़ते हैं। वो जाके पढ़ते हैं, मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं होता था, मतलब उनको एनालाइज करते थे जाके कि ये टूटी बिल्डिंग किस रीज़न से टूटी होगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी इसमें, तो वैसे सारी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स जो उस समय में बनाई गई थी उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, स्कल्पचर मतलब स्टैचू, मॉन्यूमेंट वगैरह देखते हैं जाके वो। ठीक है, देखते हैं, फिर उनको समझते हैं कि किस किंग ने बनाया होगा, ये नाम वगैरह देखते हैं कि नाम कहीं पे लिखा हो, क्योंकि किंग्स लिखवा देते थे उधर चीज़ें। ठीक है, उनकी वॉल्स पे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर दी एक्सकवेट्स क्या होता है, मतलब गड्ढे। ठीक है, जो गड्ढे खोदे गए थे पुराने समय में, जो गड्ढे खोदे गए थे, तो वो क्यों खोदे गए थे, उन्हें एक्सकवेट्स कहते हैं। ठीक है, जो गड्ढे खोदे गए थे, मतलब जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनको कहते हैं एक्सकवेट। ठीक है, तो वो क्यों खोदे गए थे उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उनको भी जाके उनमें छानबीन करते हैं। क्या कहते हैं वो? टूल्स ढूंढने
टूल्स ढूंढने जाते हैं, उसमें हथियार वेपन ढूंढने जाते हैं, पॉट्स पैंस और ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वगैरह, और कॉइन्स ढूंढने जाते हैं। कॉइन्स क्यों ढूंढते हैं? कॉइन्स अगर उन्हें मिल गए तो कॉइन्स से वो पता लगा सकता है कि किस किंग ने ये जो कॉइन्स है, किस किंग का राज चला होगा जब ये जो कॉइन्स हैं ये बने होंगे, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। क्योंकि क्या होता है कि जो किंग ज़्यादातर जो किंग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो अपना कोई नया कॉइन निकालता है तो उसमें अपनी फ़ोटो लगवा देते हैं, ठीक है। तो उस फ़ोटो से आपको पता चल जाता है कि इस किंग ने ये जो कॉइन है वो निकाला होगा, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की भी फ़ोटो लगवा देता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। अब ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स या तो स्टोन से बने होंगे या फिर शायद बोन्स से भी बने हो सकते हैं, किसी की हड्डियों वगैरह से, ठीक है। जो फिर बेक्ड क्ले से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। नरम क्ले जो होती थी जिसको मतलब बेक्ड मतलब सॉफ्ट बनाते थे जिस क्ले को, फिर उसके बाद उससे बनाते थे, ठीक है। फिर मेटल से भी बने हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से ये चीज़ें बनी हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ हार्ड इम्परशेपेबल ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज़ें जो है वो हार्ड चीज़ों से बनती थी, ठीक है। जैसे जो इंस्क्रिप्शन है ये स्टोन मेटल वगैरह हार्ड चीज़ों से बनता था, ओके। ये इम्परशेपेबल का मतलब क्या है कि इसका मतलब भी हार्ड ही समझ लो आप, ठीक है। तो जो चीज़ें हार्ड चीज़ों से, एकदम तगड़ी चीज़ों से बनी होती थी ना, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जी पाती थी, मतलब वो ख़राब नहीं होती थी, वो बहुत लंबे समय तक ठीक ठाक रहती थी, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने पेज नंबर 5 तक के चैप्टर को पढ़ लिया है। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।